अस्सलाम और आपके साथ मैं हूं आमना आदिल और आज मैं आपको बताती हूँ भाई, मैं जानती हूँ सबके हाल बहुत बुरे हैं। गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया है। मैं जानती हूँ भाई, परेशान नहीं होना। इस गर्मी में भी हमने फन करना, एंटरटेनमेंट करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम लोग करेंगे यहाँ पर बहुत सारी बातें और सबसे ज़रूरी सवाल जो गर्मियों में हर नौजवान को सामना करना पड़ता है जिस मुश्किल का, वो ये है कि इस शदीद गर्मी के अंदर अगर आपको दो ऑप्शन मिले, एक तरफ हो प्राइवेसी और दूसरी तरफ हो एसी वाले कमरे का दरवाज़ा, तो आप किस दरवाजे को खटखटाएंगे? ये सवाल हम सब नौजवानों से पूछेंगे, बहुत सारे लोगों से पूछेंगे और मज़ेदार सी बातें होगी, बहुत सारी मस्ती होगी। तो आइए नए दोस्त बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम? मेरा नाम अक्सा है। अक्सा। अक्सा क्या करती है? मैं सैलून जॉब करती हूँ। तो ऐसा है कि लेट सपोज हम लोग कहते हैं कि अगर एक लड़की है, उसकी पर्सनैलिटी की सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? मुझे ऐसे लगता है आउटफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने कुछ भी पहना हुआ है ना, ये ठीक है। बहुत अच्छा पहना हुआ है तो ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। सही है। सेकेंडली मुझे ऐसे लगता है कि मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटल मेकअप, ब्लेंडेड मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्डली मुझे ऐसा लगता है, और मैं कहती बाल बहुत भाई अच्छे आपके होने बाल चाहिए। पर्सनैलिटी का 50% है। 50% है ना? लड़कियों की तो 50% खूबसूरती बालों से होती है। ऐसा ही है। अगर आपने बहुत अच्छा मेकअप किया, बहुत अच्छा आउटफिट पहना है एंड योर हेयर आर अनडन, फायदा ही नहीं है। फायदा ही नहीं है, है फायदा ना? ही नहीं है। तो अब मैंने अपने बाल भी कुछ बनाया हुआ है। ये यहाँ पर हेयर स्टाइल है, ड्रेस भी पहना है। अब आप अगर मुझे रेट करना चाहो तो व्हाट वुड यू डू? यार आप तो अच्छी ही लग रही है, आपको मैं क्या ही रेट करूँ रे। लाइक मैंने खुद सा भी पहना है, हाँ। इफ यू कैन सी गाइस। और बताओ फिर, मतलब आउट ऑफ 10 व्हाट वुड यू रेट? मुझे ऐसे लगता है 10/9, हाँ, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर 1 पॉइंट जाता भी तो मुझे लगता है सिर्फ गर्मी की वजह से ही जाता है, और दूसरा तो पसीने की वजह से। भाई Yes, भाई yes. जितनी मर्जी 10 on 10 बैडी हो, गर्मी में हर कुछ सब कुछ पिघल जाता है। गर्मी में सब पिघल जाता है, सब। इसलिए True. कुछ ना ही करे तो अच्छा है। हाँ, ये तो है। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? और जो लड़कियां मेकअप के अंदर अपनी लाइफ बना रही हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, और मुझे बनना है। तो कभी ऑडिशन दिए कोई? दिया है। तो क्या ऑडिशन था वो? मैंने मुज़ाकरात में ऑडिशन दिया था। ओह, क्या है? और उन्होंने मुझसे Fancy. पूछा क्या बनना है, मैंने कहा मुझे एक्ट्रेस बनना है। उन्होंने कहा अगर हम आपको एक डायलॉग देते हैं तो आप बोलेंगी? मैंने ठीक कहा है। जी जी बोलूंगी। हाँ। उन्होंने डायलॉग दिया, मैंने वो बोला और वो थोड़ा वायरल भी हुआ था। हाँ। वायरल होते खानदानों में वायरल हुआ था। ओह, आपके ही खानदान में चला गया? हाँ, मेरे खानदान में चला गया वो सही सारा। है। और फिर वहाँ गया जहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना काम चाहिए। की जगह पे जिनसे छुपाना था वही पहुंच गया। हाँ, वहीं पहुँच गया। तो कोई डायलॉग अगर हम आपको प्रोवाइड करें, या आपके अपने माइंड में हो, तो क्या डायलॉग होगा जो आप हमें एक्ट करके दिखाना चाहोगे? अच्छा, मैं मुज़ाकरात वाला ही बोल देती हूँ दोबारा हाँ, बोले, से। बोले। अब मेरे दुश्मन जो हैं, जिनको लगता है कि नहीं तो मैं दोबारा वही ही बोलूंगी। बेटा वी डोंट क्या, मैं कुछ बोल रही थी, फैमिली देखती है, मैं कुछ निकाल नहीं। वी डोंट केयर ब्रो। हाँ, हाँ, वी डोंट केयर। ओके। तो वो डायलॉग ऐसे था कि मैंने कभी आज तक किसी का गुस्सा नहीं बर्दाश्त किया। अगर तुम्हारा कर रही हूँ तो खुदा का शुक्र है। ठीक है। वो थोड़ा एंगर टाइप में था ना, हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हें विलन थोड़ा सूट तुम करता है। गुस्से में हो? हाँ। ठीक है। मैंने आज तक कभी किसी का नखरा नहीं बर्दाश्त किया। अगर तुम्हारा कर रही हूँ तो खुदा का शुक्र अदा करो। ये ना मैं इस घर से धक्के दे के बाहर निकाल। अरे बाप रे। ओह, बैडी ब्रो, बैडी है ये तो। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ अपनी तरफ से, बिकॉज आई वांट यू कि आप मुझे याद रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मेरा नाम सुन के पहले तो आप हैरान होंगे, मेरा नाम माशाल्लाह। आपका नाम माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। तो यानी कि आपको कोई चलता फिरता माशाल्लाह बोलते हैं, आपको बुरा भी नहीं लगता होगा? मुझे यार, पता चल जाता है कब वो बुलाने के लिए कह रहे हैं, कब वो वैसे कह रहे हैं। सब वो छेड़ने के लिए कह रहे हैं। तो यार मतलब लोगों को जब हम नाम बताते हैं, कितने वियर्ड रिएक्शंस आते हैं। बहुत। मुझे तो अपनी यूनिवर्सिटी में अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था कि सर मैं शुगल नहीं लगा रही, ये मेरा नाम है। यार मतलब क्या नाम है आपका? माशाल्लाह। तो बोले मुझे ये कहते थे कि अच्छा माशाल्लाह, लेकिन नाम क्या आपका? मैं कहती थी नाम ही माशाल्लाह। अच्छा, सही बात है यार, ये तो बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन डेफिनेट बात है कि भाई पेरेंट्स ने भी देखा होगा, इतनी प्यारी सी डॉल है तो माशाल्लाह नाम रख देते, नजर लगेगी ही नहीं। लगी है, बहुत लगी है। फिर भी लग गई नजर। यार कैसी नजरें रखते हो तुम लोगों।
यार क्या करती हैं आप माशाल्लाह? मैं शायरी करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह से शायरी करती हैं माशाल्लाह। मैं बेसिकली पंजाबी कल्चर को, पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करती हूँ। वेरी नाइस। ये रिसेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में बाहर भी परफॉर्म वगैरह करके आई। मैं पाकिस्तान की फर्स्ट यूथ पोएट लॉरिएट हूँ उर्दू में। तो हाँ, क्या बात है। तो फिर हम तो कोई गजल शजल सुनेंगे आपसे मजेदार सी, हम जरा शायराना मूड निकालते हैं अपना, जरा उस साइड पे जाते हैं। इस गर्मी में हो नहीं पा रहा हमसे, बट फिर भी माशाल्लाह से हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद है, तो फिर हम माशाल्लाह ये गजल तो सुन के जाएंगे। एक कथा है, वो है अद्धे तुप्पे अद्धे छावे बैठे हाँ, अद्धे तुप्पे अद्धे छावे बैठे हाँ, अज भी इत्थे तेरे नामे बैठे हाँ, तेरे करके मत्था नीवा नहीं कीता, उच्चे ही लगने हाँ भावें बैठे हाँ। की गल है भाई, क्या बात है। तो माशाल्लाह कैसे मतलब आपको शायरी का कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? क्योंकि आजकल की जनरेशन और शायरी दो अलग अलग चीजें लगती हैं मुझे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सुखन नहीं है। हाँ, मुझे लगता है अब दोबारा से जनरेशन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गया शायरी की तरफ। और मुझे शुरू से ही, बचपन से ही, क्योंकि मेरे फादर को उन्होंने मास्टर्स किया था पंजाबी में, तो ये जेनेटिकली आप में आता है। तो मुझे शुरू से पंजाबी कल्चर, पंजाबी लैंग्वेज ये बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी थोड़ी थोड़ी पंजाबी सीखी थी, फिर मुझे भूल गई। यार एक शेर मुझे आता होता था, वो ये था जी कि मैनू, यार भूल गया, नहीं अब रहने देते हैं वरना मेरा ही मजाक बन जाएगा, मैं ही मीम बन जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताएं, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, क्या सोचा आगे का? ये लिखूंगी मैं, मूवीज लिखूंगी, गाने लिखूंगी, शायरी लिखूंगी। आई जस्ट राइट। कुछ लिखा है आपने अभी खुद का? ये अभी अपना था? बिल्कुल, मैं खुद ही लिखती हूँ। क्रेजी। मैं लिखती खुद हूँ। अच्छा कुछ और है जो आपके पास है अच्छा, जो आप एक और सुना सके कुछ भी? गजल है, उसके कुछ अशार सुनाती हूँ। बिल्कुल। खोलन दइयां पहले पहले ताले मैं, खोलन दइयां पहले पहले ताले मैं, कुछ नहीं कीता इस रिश्ते च हाले मैं, जिन्ने तोहफे लब्बे अज तक लोकां तो, सब तो उत्ते रखे तेरे आले मैं। आए क्या बात है। तू कहा तो मिलना है छड़े सारे काम, तेनू राजी कीता लोकी टाले मैं, ऐ ना सोची इथों कल्ले जाना है तू, ऐ ना सोची इथों कल्ले जाना है तू, अद्धी दुनिया मर जावे ते नाले में। आए हाय हाय, क्या बात है भाई, माशाल्लाह ने आज दिल जीत दिया। हमारा एक प्यारा सा तोहफा हम माशाल्लाह को देना चाहते हैं, ताकि आप हमेशा हमें जो है ना वो अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है? ठीक ठाक, शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अवैस नाम है आपका। अच्छा अवैस ये बताओ कि कोई शौक शुक पाले हुए, कुछ शायरी, कोई गाने शाने? गाने आते हैं? हाँ। कितने गाने आते हैं? काफी आते हैं। मैं कहाँ से आपको सीखे? राहत का सॉन्ग सुनाता हूँ। राहत का? तुम हो। मेरे पास तुम हो, ये तो बड़ा वायरल गाना है भाई। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रक्समंद ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी है मुझे सताए, कभी कभी है रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मिस क्या नाम है? नौरीन गुल।
नौरीन मैम, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3, 2 बेटी एक बेटा, अच्छा, 2 बेटी है 1 बेटी है। और शादी कितनी की होगी? तीनों बच्चों की माशाल्लाह। अरे वाह भाई, मतलब आप फारिग होगी ना, बच्चों को खिला रही है, बच्चों के बच्चों को। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील होता है नानी अम्मा और दादी अम्मा बन के? दादी अम्मा बन के तो बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बहू बहुत अच्छी है और मेरे दामाद भी दोनों बहुत अच्छे हैं और अच्छा। बेटा भी बहुत अच्छा है। क्या बात है। हाँ जी, तो अच्छा, ये कैसे होता है कि आपको अच्छी बहू मिल जाए? कौन सा फॉर्मूला है ये? देखिए इसमें दोनों तरफ से होता है हाँ। कि खुद भी इंसान अच्छा हो। अब पहले ये होती थी रोको कहाँ जा रही हो, अच्छा मियाँ के साथ भी जाना तो अच्छा देखना कि ससुराल वालों का मुंह के वो क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए आजकल का जो दौर है ना उसमें ना बिल्कुल बच्चों को ना अलग होना चाहिए, ठीक है ना। माँ बाप का अदब भी करें लेकिन बहू अपनी बेगम का भी। बिल्कुल। अब मेरे बच्चे तीनों अल्हम्दुलिल्लाह बाहिर हैं, ठीक है, इंग्लैंड में है, मैं हर 6 महीने के बाद जाती हूँ। मेरी बहू मुझे, हकीकत है ये झूठ नहीं है कि शायद लोग कहें कि पता नहीं टीवी में आने की वजह से ये बता रही है, मेरी बहू मुझे बैठ के खाने के लिए देती, मेरी इस बात से नाराजगी होती है कि मुझे वो किचन में नहीं जाने देती। वो क्या कहती है कि अच्छा मैम, ऐसा है कि हमारा आपका जो बचपन था वो बिल्कुल अलग था, अब के जो बच्चे हैं उनका बचपन बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं हकीकत बताऊं, जो बर्बाद किया ना इस मोबाइल ने, बच्चों को मोबाइल नहीं देने चाहिए। मेरे पोता पोती हैं, मेरी नवासे हैं, आप यकीन करें कि मेरी बेटी दुबई में होती है, बड़ी मोड स्कॉट है, सब कुछ है, लेकिन आज तक 5-5 साल के बच्चे उन्होंने मोबाइल नहीं दिया, क्योंकि वही बात शाहिद फरीदी की कि उन्होंने शादी पे दिया, और उसका मेरी बेटी का यही माइंड है कि मैं अपने बच्चों को जब बड़ी क्लास में चले जाए, जब मैं देखूं कि इन्हें जरूरत है तो तब दूं। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि ये मोबाइल की वजह से ना बच्चों का एक तो नजर का बहुत डिफेक्ट है, फिर आप देखते हो कि मोबाइल में क्या, आपको क्या पता, क्योंकि आजकल माएँ भी बैठी मोबाइल पे, अच्छा बच्चों करो जो करना है, आपको नहीं पता कि बच्चे किस लाइन में। बिल्कुल ऐसा। फिर वो गलत चीजों में जाते, फिर कहते हैं जी बच्चे खराब हो गए। माँ बाप को चाहिए हर चीज के साथ बच्चों को देखे, बार बार देखे, ठीक है। देखिए नौकर भी हो चाहे वो औलाद है, जो माँ बाप अपनी गिरफ्त में बच्चों को पालता ना, वो चाहे आप जितनी मर्जी मेड रखे वो कोई नहीं करता। आपके तीनों बच्चे बाहर हैं, कोई मैसेज आप अपने बच्चों को देना चाहे जो आपको लगता है कि माएँ जो अपने बच्चों से दूर है वो देंगी? नहीं, मैं बड़ी खुशकिस्मत माँ हूँ कि हस्बैंड के बगैर भी मेरे बच्चे ऐसे हैं कि जैसे एक जान है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी बातें अभी बाकी है, तो करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और बहुत सारी बातें मुझे करनी है, लेकिन जितनी गर्मी है ना, मुझे लगता है कोई बात करने की मूड भी नहीं है मेरे अलावा ना, लेकिन फिर भी हम ही क्या, जब हम लोग लोगों को ढूंढे ना, उनसे बातें ना करें, उनमें से फन क्रिएट ना करें, तो आए और लोगों को ढूंढते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर क्या नाम है? इमरान अहमद। इमरान साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि मुझे बता दें, आजकल जो गर्मी चल रही है, ऐसा क्या इलाज निकालें कि भाई गर्मी के अंदर हम लोग कुछ फन कर सके, कुछ एंटरटेनमेंट हो सके, क्योंकि ये गर्मी तो हमें सांस भी नहीं लेने दे रही। देखें, बात पता क्या है, पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जिसमें 4 बड़े मौसम अच्छे मौसम हैं। बिल्कुल। अब जो अगर ये गर्मी आपकी नहीं पड़ेगी ना, तो आप आम कैसे खाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, तो आम बहुत बड़ी एक नेमत है, अल्लाह ताला की इस मौसम का फल है, किंग। तो बेहतर ये है कि आप एक वो घर बाल्टी लें, उसमें बर्फ डालें, उसमें आम ठंडा करें और सारी फैमिली उसके इर्द गिर्द बैठ के खाए। इससे अच्छा गर्मियों को फन और कोई नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंगो डे मनाएं भाई अपने घर के अंदर, मजेदार सा, फैमिली के साथ डिस्कशन होनी चाहिए। ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां हो गई, बच्चों की ईद है ना। बल्कि अब तो नहीं, जब हम छोटे थे ना तो उस वक्त एक आम आया करता था, जैसे वो चूसने वाला आम कहते थे। चौंसा। नहीं, चूसने
वाला। अच्छा। चौसा तो और चीज है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब वो टिंग के नाम से आता है, अगर कभी आए तो। वो एक आम होता था जिसको वो फिर वो एक बर्तन में एक बड़े से में डाल के बर्फ डाल के उसके इर्द गिर्द सारे बैठ के उसको चूसते थे। उसका एक अपना ही मजा था। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इमरान साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? अलीना। यार देखो, एक बहुत बड़ा मसला है हमारी नौजवान कौम का, क्योंकि जाहिर बात है प्राइवेसी जो है वो हमें हमेशा चाहिए होती है, लेकिन एसी वाले कमरे में तो प्राइवेसी नहीं मिलती है। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, एक तरफ एसी वाला कमरा, दूसरी तरफ प्राइवेसी, तो क्या आप चूज करेंगे? मैं प्राइवेसी चूज करूंगी। क्यों? सबसे पहली चीज ये देखें, एसी वाले कमरे में तो वैसे ही एक मैट्रेस में 4-4 लोग सो रहे होते हैं, तो वहां पे तो गर्मी वैसे ही लगनी है। तो बंदा प्राइवेसी, एसी भी काम छोड़ जाता है। एसी भी काम छोड़ जाते हैं, और मतलब सारे लोगों के जो परफ्यूम्स की स्मेल है वो अलग होती है। अच्छा। देखिए प्राइवेसी में बड़ा सुकून है, बंदा खुला होके सो, खुला होके मोबाइल यूज करे, ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर में सॉन्ग सुने। कमरे में, एसी वाले कमरे में अम्मा भी है, अब्बा भी है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता खुल के। और अगर आप मोबाइल यूज कर ले, टिकटॉक देख ले, तो आपको ताने अलहदा से फ्री में मिलते हैं। तो चाहे मैं तो भीग जाऊं, चाहे मैं नहा लूं, चाहे बरसात हो जाए, लेकिन रहूंगी मैं प्राइवेसी चूज करूंगी। मतलब कि आप उस पंखे वाले कमरे में रह लेंगी, बट आप जो है ना वो प्राइवेसी को ज्यादा प्रेफर करेंगे। बिल्कुल यही बात है। यार लीना, ऐसा कौन सा गाना तुमने सुनने हैं, ऐसे कौन सा म्यूजिक है जो तुम सुन रही हो, तुम्हें एसी वाले कमरे में सुनाई नहीं दे रहा? देखिए गाने ना सुनने और टिकटॉक भी देखनी हो तो उसमें भी जो है ना अम्मा अब्बा के ताने आ जाते हैं। अगर हम मासूम से बेचारे बैठ के टिकटॉक देख लें, कार्टून भी देख लें, तो मतलब हम सिर्फ मोबाइल लेके बैठे हुए, बल्कि जरूरी मैं चैट भी कर रही होती हूँ ना रात को, तो उसमें भी उनको लग रहा होता है कि कोई नाजायज काम ही हो रहा है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ऐसा ही है। अच्छा, माँ बाप को लगता है बच्चे ने फोन पकड़ा हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। उनको ये, अब वो ये चीज समझना नहीं चाह रहे कि भाई आजकल मोबाइल्स का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, हमने हर काम मोबाइल से, हमने रिसर्च करनी है, अपनी स्टडी करनी है, हमने जॉब से अप्लाई करना है, हमें रात को टाइम मिलता है। तो हमने सारा कुछ उसी पे करना होता है। अच्छा, इतने भी बेवकूफ नहीं है मामा। नहीं बाकी में उन्हें बिल्कुल नहीं समझ लगती। देखे वो, लेकिन वो उनका काम ही होता है शक करना, बच्चे पे नजर रखना। माँ बाप है या फिर हम लोग वो क्या कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिंग अड़ गया मेरा। हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह ले। सीसीटीवी कैमरा जो है ना वो लगा हुआ होता है उनके साथ। भाई नई जनरेशन के पेरेंट्स, मुझे लगता है हम जो बनेंगे ना, हम अपने बच्चों को स्पेस देंगे, लेकिन जो हमारे अम्मा अब्बा ना वो फुल देसी हैं, और वो मतलब आप थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल उठा ले तो आपको फौरन ताना, घर गंदा पड़ा है, झाड़ू लगने वाली है, तपड़ियाँ लगने वाली हैं, उनको सारे काम याद आ जाएंगे कि ये क्यों नहीं कर रहे। तो थैंक यू सो मच यार, बड़ा मजा आया मुझे बच्ची से बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नबील। नबील, आप सामने नहीं देख रहे, आप सामने देखिए ताकि हमारी जो आवाम है ना वो आपकी फेस ब्यूटी देख के अभी फेशियल करा के जो आए हो। नहीं कराया? अभी नहीं कराया? कब कराया था? मैंने अभी बीएड सेट करवाई है बस। हाँ देखा, कुछ ना कुछ तो करवाया है, पता चल रहा है नीट एंड क्लीन बच्चा। अच्छा नबील, मुझे ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं यूसीपी स्टडी करता हूँ। अच्छा, यूसीपी स्टडी करते हैं, फिर सामने नहीं देख रहे, आप सामने देख के बात करेंगे, ठीक है? अच्छा नबील, सवाल ये है कि अब देखो गर्मी तो बहुत ज्यादा हो गई है, तो अगर हमें रात को चूज करना हो एसी वाला कमरा या फिर प्राइवेसी, तो हम क्या चूज करेंगे? हाँ जाहिर सी बात है, प्राइवेसी चूज करेंगे। वजह क्या है? प्राइवेसी, अब फैमिली में बैठ के तो आप बात नहीं कर सकते। किससे बात करनी है तुमने लड़के? किसी लड़की से ही अगर करनी हो तो हम फिर प्राइवेसी में, तो जाहिर सी बात है प्राइवेसी ही करेंगे। अच्छा, प्राइवेसी मतलब आपने एसी वाला कमरा चूज नहीं किया बिकॉज आपने किसी से बात करनी है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम कर रहे हो, बताओ? अब वो बातें ऑन द कैमरा तो बता नहीं सकता मैं। अच्छा, एक लड़की से बात कर रहे हो या फिर और भी कुछ है? नहीं, एक ही है। एक से ही बात कर रहे हो, तो पूरी रात थोड़ी ना बात होती है, जब बात कर ली तब तो तुम एसी वाले कमरे में जा सकते हो ना। नई बातें ऐसी होती हैं कि सारी रात के साल नहीं खत्म हो सकती। हाय हाय, ये इश्क बड़ा खट्टा, मुझे खट्टा अच्छा लगे है, ये इश्क बड़ा पसीने वाला, मुझे पसीना ही अच्छा लगे। तो तुम्हें गर्मी नहीं लगती लड़की? इतनी गर्मी है यार। जब आप बात कर रहे हो वो एक फील ही अलग लेवल की होती है, वो वैसी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। सही है। तो नबील, क्या कहना चाहोगे जो आप सीक्रेटली जिससे बातें कर रहे हो, अगर वो देख रही हो तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? आज ओपनली बोल दो। कुछ नहीं, उन्हें यही कहूंगा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी जिंदगी में आप ही हैं, आपके अलावा ना कोई है ना कोई आएगी। हाय हाय,
क्या बात है, ये लड़का कितने झूठ बोलता है और कितने प्यार से बोलता है, देख लो बंदा वैसे ही मान जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तहरीम। तहरीम। तहरीम यू वेरी क्यूट, क्या रीजन है? जेनेटिक। तो ये बताओ कि क्या आप इस गर्मी में अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन कर रही हो आप? यार नहीं, ये कैमरा दूर खड़ा है इसलिए ब्यूटी लग रहा है, वरना कोई मेंटेनेंस नहीं है। वरना बुरे हाल हुए हैं। बहुत बुरे हाल है। सही बात है। अच्छा जी, ऐसा है तहरीम के, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ। सवाल ये है जी कि अब देखो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और गर्मी की वजह से डेफिनेटली भाई महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जब हम एसी चलाते हैं तो एसी का बिल भी फिर ऐसा आता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो, एक तरफ आप एसी वाला कमरा और दूसरी तरफ है आपकी प्राइवेसी, तो आप किस तरफ जाओगे? दोनों की तरफ। आई मीन जब मुझे ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए मैं तब स्विच करूँगी बाहर, फिर जब मैं दिल कर रहा है कि नहीं गर्मी ज़्यादा हो गया मैं फिर दोबारा एसी वाले कमरे में। ये एक्सपर्ट ओपिनियन है गाइस, इस तरफ जाए। ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, मतलब ना गर्मी लगे और ना ही हम लोग जो है ना वो प्राइवेसी को अपनी जो है ना वो इफेक्ट होने दें। हाँ सही बात है। तो ये बताइएगा कि अगर ऐसा हो कि एक ही कमरा है, ठीक है, उसके अंदर सारी फैमिली जो है, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम एक कमरे में एसी चलाते हैं और सारे गद्दे डालकर सो जाते हैं, तो तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम एसी वाला चूज करते हैं कमरा, या फिर हम कहते हैं कि नहीं यार खुले डुल्ले होके सो, अकेले सो? जेन ज़ी एसी वाला चूज करेगी क्योंकि वो जो कहते हैं ना मोहब्बत की जो तपिश थी वो मिलेनियल्स तक थी, वो वहीं तक रुक गई है। हाँ। हम जेन ज़ी तक नहीं आई, इसलिए हम प्रेफर करेंगे एसी वाले कमरे में हम रुकना। कहते हैं बेटा कल बात करेंगे, बड़ी गर्मी है, हैं? हाँ सही होगा। सही है। तो आखिरी सवाल है, मुझे बताओ कि ये जो गर्मियाँ चल रही हैं कैसी फीलिंग आ रही है और किस तरह से मतलब जल्दी एंजॉय कर रही है इस गर्मी को भी? नहीं एंजॉय कोई नहीं कर रहा, ये है कि घर के एसी से निकल के गाड़ी के एसी, फिर आगे तीसरे एसी। अच्छा, और गर्मी अगर enjoy इस तरह मार्केट में घूमना पड़ जाए फिर क्या ऐसी? वो मजबूरी है, मजबूरी करना है तो guys। काम। हाँ, ये सनस्क्रीन लगा के चलो भाई। हाँ सही है। थैंक यू सो मच तरीम, बहुत शुक्रिया। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मस्ती करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और शाम होने को है, शाम होती जा रही है और मेरा जो अभी दोस्तों के साथ मुलाकात का सिलसिला है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो आए और लोगों से बातें करेंगे, मजेदार सी बातें होगी और भी इंटरेस्ट पैदा करेंगे, लेकिन आइए मिलते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? सुमी राजपूत। सुमी? यस। यार ये बड़ा अच्छा नाम है, क्या मतलब है इसका? ये मेरा निक नेम है। अच्छा, तो ओरिजिनल नेम? ओरिजिनल नेम कलसूम। अच्छा, कलसूम, और उसको शॉर्ट फॉर सुमी। यस। सही है। तो कलसूम सवाल एक है, सुमी एक सवाल है, वो ये है कि भाई डेफिनेटली गर्मी तो बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ऐसा अक्सर घरों में होता है कि सिर्फ एक ही कमरे में एसी चल रहा होता है और मैट्रेस लगा के सब सोए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज्यादा है। तो ये बताएं कि अगर आपको चूज करना हो एक तरफ एसी वाला कमरा और दूसरी तरफ प्राइवेसी, तो किसको चूज तो करेंगे? मैं प्राइवेसी को चूज करूंगी। वजह क्या है? क्या रीजन है? क्योंकि मुझे तन्हाई पसंद है। आए, लेकिन गर्मी तो किसी को पसंद नहीं कोई है। मसला नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वजह है यार, क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज बस करने को मुझे रेडी? ना- कोई और रीजन है प्राइवेसी नहीं, की? और कोई रीजन। बस यही रीजन हाँ, है कि बस भाई अकेले रहना ज्यादा पसंद अकेले है रहना आपको। पसंद। ठीक है। और सुमी क्या करती है? लाइक सुमी को किन चीजों का शौक है? मुझे शौक किसी चीज का शौक मर गया। क्यों क्यों मर गया? किस चीज का पता था और नहीं, मर गया? वो कोई गाने इस का? पे जून एलिया का शेर है। मर चुका है दिल मगर मैं जिंदा हूँ, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। आप पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, आप पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ, आपकी दुआएं चाहिए। आए, क्या बात है भाई, मजाक मजाक में लड़की ने ना डीप बातें करना शुरू कर दी है। थैंक यू सो मच सुमी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, एक तोहफा आपको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, ताकि जो है ना आप हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हमना शायान। हमना आपकी शादी हुई है? जी जी हुई भी। कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं शादी को। तो मुझे ये बताओ कि ये शादी के जो 5 साल गुजरे कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू के टफ थे लेकिन अब सही गुजर गए। अच्छा, शुरू में मसले आ रहे थे? हाँ जी, वो सबको आते हैं। अच्छा, तो ये बताओ मसले किसकी वजह से, शादी के बाद सबसे ज्यादा मसाइल किसकी वजह से आते हैं?
बेसिकली जब लड़की घर में दूसरे नए घर में जाती है तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है। तो मसले दोनों तरफ से होते हैं, बच्ची को भी होते हैं, घर नहीं वालों नहीं नहीं नहीं, घर मतलब आप में तो कोई मसला नहीं है ना, आपको तो अगलों में मसले नजर आने हैं, ऑब्वियस बात है। मुझे तो अपने अंदर कोई मसला नहीं लगता, मैं तो 10 on 10 हूँ। अगला बंदा जो है ना उसी में कोई फॉल्ट निकलेगा, ठीक है। अब ये बताओ कि शोहर की वजह से मसले ज्यादा होते हैं, सास की वजह से, नंद की वजह से, देवरों की वजह से, किसकी वजह से मसले ज्यादा होते हैं? नहीं नहीं, मेरे यहाँ से ससुराल में मसले किस वजह से होते हैं? नहीं ससुराल में कोई ऐसा मसला कह रही नहीं बीबी होता। मुझे लड़ाई करवाना चाह रही है। देखिए आप टीवी पे और मुझे ऐसे करेंगी आय हाय हाय। तो लड़ाई होएगी। हरासमेंट हो रही मेरे साथ मर्द। नहीं ऐसे फिर भी मतलब क्या इश्यूज होते हैं जो फेस जाहिर सी बात है, मेरी शादी आउट ऑफ सिटी हुई हुई है तो मुझे प्रॉब्लम्स थोड़ी सी फेस करनी पड़ती हैं। ठीक जाहिर है। सी बात है, न्यू सिटी में जाकर एडजस्ट करना जरा। कौन सी सिटी में आपकी शादी हुई है? फैसलाबाद में। अच्छा, आप लाहौर से फैसलाबाद? जी। फिर तो मसले ही मसले हैं यार, वहाँ पर वो आपको जुगत मारते होगे, आपको बुरा लग जाता होगा। हाँ, नहीं मुझे समझ नहीं निकल आती। जुगत की समझ नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा एडजस्ट ये तो उससे भी बड़ा मसला है। तो अभी आप अपने घर आई हुई, मायके आई हुई हैं? मायके आई हूँ, बिल्कुल। सही बात है। तो ज्यादा मजा कहाँ पर आता है आपको, मतलब अपने ससुराल में या फिर अपने मायके में? दोनों जगह आता है क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं काफ़ी अच्छा अपने घर में एडजस्ट कर पा रही हूँ। अच्छा, और जो है ना दोनों तरफ मैं बैलेंस करके चलती हूँ। बैलेंस करके चलती है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए देख लो, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? बशीर जट। मुबशिर जट। तो ये बताओ जट्टों वाली क्या हरकतें हैं आप में, आदतें हैं? आदतें हाँ। यारों के यार हैं। अच्छा। आपके सामने ही हैं और दोस्तों से हाँ। प्यार करने वाले हैं। तो Family। दोस्तों से सिर्फ गिफ्ट लेते हो या उनको देते भी हो? गिफ्ट तो सारों को देते हैं। अच्छा, सबको गिफ्ट दे देते हो? जी जी। सही ये बात। ना कह देना कि मेरा निकालो गिफ्ट है। नहीं नहीं, अभी भी नहीं कहती मैं, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर ऐसा हो कि एसी वाला कमरा हो एक तरफ और आपकी प्राइवेसी हो दूसरी तरफ, तो आप क्या चूज करेंगे? प्राइवेसी। क्यों? वजह ये है कि इंसान सारा दिन थक कर आए और उसे प्राइवेसी भी ना मिले। हाँ। मतलब एसी वाले कमरे में हो, कोई आके आपको दरवाजा नॉक करी जा रहा है, कोई आके आपको तंग करी नहीं, जा उस रहा है। प्राइवेसी वाले कमरे में आपके पास एसी नहीं है। तो मुझे एसी चाहिए भी नहीं है। प्राइवेसी वाले में जो साथ है ना, मुझे वो चाहिए, मुझे एसी नहीं चाहिए। नहीं तो अगर कोई साथ हुआ तो जी। प्राइवेसी कहाँ की रहेगी? नहीं, मेरी प्राइवेसी। अच्छा। मेरी प्राइवेसी। तो वो आपकी ही प्राइवेसी है ना, आप अकेले हो एक कमरे में जी, जी। एक तरफ और आपका फोन है आपके साथ, ऑब्वियसली। मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, एसी वाला कमरा नहीं चाहिए। मैं गुजारा कर लूंगा जैसे मर्जी करना पड़ा, मैं जो देख लूंगा अपना पंखे के नीचे सो जाऊंगा। मैं अपना खुद देख लूंगा, आप लोग अपना अपना देखो। ऐसे ही है। सही है। तो क्यों यार, मतलब इंसान थका हारा आता है, आकर इंसान जो है ना वो जरा अपना एसी वाले कमरे में सोए, रिलैक्स करे, तो मैं प्राइवेसी की पड़ी हुई है। नहीं, मैं अपनी प्राइवेसी को दांव पे नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे प्राइवेसी चाहिए। एसी का क्या करना है जहाँ पे प्राइवेसी ना हो। यहाँ पे देखें, गर्मी में दिन गुजार लेते हैं ठीक ना, है। तो रात भी गुजार लेंगे। कितनी बड़ी बात कर दी है। मोबाइल के बगैर हम दिन नहीं गुजार सकते, तो नहीं। रात कैसे गुजरेगी? ऐसा ही है, मोबाइल के बगैर तो खाना नहीं हजम होता। ये तो है। तो क्या करते हो यार आखिर, मतलब ऐसी क्या ही प्राइवेसी है जो तुम्हें एसी वाले कमरे में नहीं मिल रही? तुम्हें पंखे के नीचे तुम सो लोगे लेकिन तुम प्राइवेसी के बगैर नहीं सो सकते, क्या वजह? ऐसा ही है। मोबाइल पे कुछ अपने हैं, अभी शायद एसी वाले रूम में ना हो। मोबाइल में कुछ अपने हैं एसी में? यार एक घर में रह के तुम उनको अपना नहीं कह रहे, देखो मोबाइल ने तुम्हें कितना मेरी बदल बात दिया। नहीं। मैं घर वालों को तो वो तो अपने ही होते हैं अच्छा, ना। हाँ। घर से बाहर भी थोड़ा सा नजर डालें, कुछ और नजर आएगा आपको। क्या नजर आएगा? कुछ अपना छोटे 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 दिल। छोटे छोटे दिल तो एक ही होता है, छोटे अच्छा, नहीं वो होते। एक ही दिल है, वही नजर आएगा भाई। वही नजर आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक से। क्या नाम है आपका? बाबर खां वट्टू, बाबर साहब, ये बताइए क्या करते हैं आप? फार्मर हूँ फार्मर है? जी। फार्मर कौन से वाले फार्मर? वो जो जिम्मेदार किसान। अरे भाई क्या बात है। तो ये जो फार्मर हैं आप, कितने अच्छा जो है ना इसमें प्रॉफिट वैल्यू क्या है? माशाल्लाह, पहले तो बहुत अच्छा प्रॉफिट वैल्यू आ रही थी। जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई है तो इसमें एक तो जिम्मेदार के टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिम्मेदारों के लिए खादों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बीज के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खासकर जो बिजली है ये एक बहुत बात नहीं ज़्यादा मुझे बढ़ गई समझ है। आई सर, एक बात नहीं मुझे समझ आई कि आप फार्मर है। फार्मर तो भाई देहाती बंदा तो काम करता है, आपने अपनी ब्यूटी कैसे मेंटेन की? इतना वाइट कलर है आपका, कैसे? नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कलर वाइट है क्योंकि मैं खेतों में खुद काम नहीं करता, मेरे नौकर करते हैं, मैं लैंडलॉर्ड हूँ। हाय, ये होता है अमीर बंदे के और ही ठाठ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, किस इलाके से आप?
मैं डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा, अच्छा, क्या तहसील दीपालपुर। अरे वाह भाई, क्या बात है। अब मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि डेफिनेटली आजकल के जो बच्चे हैं वो भाई अपने फोन्स पर ज्यादा नजर आते हैं हमें। जी, आजकल के बड़े भी खैर अपने फोन्स पे ही नजर आते हैं। बच्चे इसलिए फ़ोन पे नज़र आते हैं जो उनकी मम्मा और पापा हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है। और उन्हें बच्चों को फ़ोन दे देते हैं खेलने के लिए, सही है। वो गेमों के साथ अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, सही गेमें है। खेलते रहते हैं। ठीक है। यही वजह तो है। आपको लगता है कि फोन जो है वो बच्चों के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दो चीज़ें हैं, जो नई नस्ल है ये फ़ोन के पे बहुत ज़्यादा लग चुकी है। एक तो इसका फ़ायदा ये है फ़ोन पे लगने का कि बच्चों के जो ज़हनी नशोनुमा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे बच्चों अच्छा। की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। नुकसान ये है कि ज़्यादा मोबाइल देखने से आंखों की नज़र ख़राब हो जाती है, और ठीक भी साइंस के मुताबिक कहते हैं बहुत से बुरे असरात पड़ते हैं। सर आपके शौक क्या हैं? आप किस चीज के शौकीन हैं? मैं बस फार्मर हूँ, ज़मींदारी का शौक है मुझे, और बाकी मेरे शौक ना पूछें। क्यों? ऐसे कौन से शौक है जो आप मुझे बता नहीं पा रहे? बस मेरे शौक ये है कि अपने इलाके में फतेखानियाँ करना और लोगों की शादियाँ अटेंड करना, दोस्तों से मिलना। लोगों की शादियां अटेंड करना, क्या मतलब है? आपकी खुद की शादी हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई अच्छा, कितनी शादियां हुई हैं? है। एक ही हुई है। एक ही हुई है? ऐसी बातें फोन पे नहीं पूछते। अगर मेरी बेगम फोन पे नहीं पूछ रही, मैं टीवी में पूछ रही हूँ। टीवी पे पूछ रही है, अगर मेरी बेगम ने ये इंटरव्यू देख लिया हाँ। तो मेरे घरेलू हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि कुछ तो दाल में काला है। नहीं नहीं, यहाँ पे सारी दाल ही काली है। अच्छा, तो बेगम साहिबा देख ले, एमी उनका रंग जो है ना उन्होंने सफेद नहीं रखा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मस्ती करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और अंधेरा हो रहा है, शाम जो है वो भी ढलना शुरू हो गई है, रात का रुख अख्तियार कर रही है, लेकिन हम मजीद अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनसे उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। तो आए, मेरी दो दोस्तें वेट कर रही है, उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? तैयबा सही। तैयबा, आपका क्या नाम? आमना। आमना, और आमना हो गया आमना सामना, क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है आज? मुझे सारी आमना मिली जा रही। हाँ ना, नहीं लग रही मैं आमना? लग रही है, बोलने वाली लग रही है। अच्छा, ये जितनी आमना पता नहीं इनको बोलने वाली क्या जो है ना, इनके अंदर एक एलिमेंट, एक केमिकल है बोलने का, है ना? सुकून नहीं मिलता बिना हमें बोले। सुकून नहीं मिलता अगर जब तक हम लोग किसी से लड़ना ले या किसी से आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। आर्ग्यूमेंट वैसे हम कम करती हैं, हम बात करते हैं, बातें हम बहुत करते हैं, बात करते हैं, अगले को आर्गुमेंट लगते हैं, अगले को आग लग जाती है ना? सही है। अब ना एक सवाल करूंगी मैं, ये बताओ कि गर्मियां तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है ना, तो कैसे मैनेज कर रही हो इन गर्मियों को? 8 घंटे मेरे ऑफिस में गुजर जाते हैं ठीक एसी है, में। एसी के नीचे बैठे होते हैं, फुल इतने एसी के फ्रीज हो रहे होते हैं मेरे हाथ। हाय काश। आगे उसके बाद फिर 8 घंटे हम तंदूर में जलते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन सवाल ये करूंगी मैं कि अगर ऐसा हो, क्योंकि हम जाहिर बात है हर घर में एक ही एसी चल रहा है, ठीक है, तो एक तरफ एसी वाला कमरा और दूसरी तरफ प्राइवेसी, क्या चूज करोगी? एसी। प्राइवेसी, क्या वजह है? अच्छी लगती है, अलग रहना पसंद है। अलग रहना पसंद है, चाहे एसी ना भी हो, ना हो चाहे गर्मी हो। गर्मी हो। हाय अल्लाह, ऐसी भी क्या प्राइवेसी के पसीने आ रहे हैं भाई, हम लोग बैठे। हाँ? अकेला रहना अच्छा लगता है। अच्छा, आप बताओ, आपको प्राइवेसी क्यों नहीं चाहिए? नहीं, मुझे भाई ऐसी सुकून चाहिए। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं अकेले बैठ के करूं। हाँ, चाहे पूरी जनता एसी वाले कमरे में हो, हम भी वही होंगे। नहीं, ऐसी भी बात नहीं हाँ। है, जनता नहीं, ठीक मतलब है। अच्छे अच्छे लोग जिनसे बनती हो। अच्छा, अगर ऐसे तो लोग घर वालों जिनसे से ना कम से कम बनती हाँ, है। घर वालों के साथ तो रह ही सकते हैं। ऑब्वियसली घर वालों के साथ ही रहना है हमने। उनके साथ तो रहा जा। सही है, तो यानी कि एसी वाले कमरे पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आज के सीजन में नहीं। हाँ, ये 2 महीने तो एसी, उसके बाद शायद प्राइवेसी। ऐसे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, यानी कि जब ये जून जुलाई के महीने में हम लोग जो है, हाँ, जून जुलाई जो है ना, एसी मिल जाए, एसी मिल जाए, बाकी खैर है, बाकी है। बाकी खैर है, बाकी हम नहा के सो जाएंगे। हाँ। थैंक यू सो मच। नहीं नहाएंगे, अब नहीं नहाएंगे यार, हम नहाए बाहर निकले, बंदे को लगता नहाया ही नहीं, है ना, इतनी गर्मी है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो शेर व शायरी आती है आपको? मुझे नहीं आती। तैयबा को आती होगी, नहीं यार, आपको भी नहीं आती? फिर क्या करती है प्राइवेसी में जब शेर भी नहीं पढ़ने? नॉवेल्स पढ़ती है। हाँ,
कोरियन रील्स देखती है, सारी सारी रात देख रही होती है। रील्स देख रही है, तुम्हें भी भेज रही होती होगी। नहीं, ये देखते देखते सो जाती है और हम इसको देख के डर जाते हैं, सो रही है कि जाग रही है। क्या बात है यार, तो तुम रील्स देखती रहती हो सारी रात? हाँ। अच्छा यार, ये रील्स वाला जो बुखार है ना, ये सबको ही है। बड़ा अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच, एंजॉय करें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा बेगम। बुशरा नागी। नागी, नागी का क्या मतलब? बुशरा नागी, मेरे मियाँ का नाम था गुलजार अहमद नागी। अच्छा अच्छा, उनका नाम सरनेम है। आपका क्या नाम है? सुमेरा गुलजार। सुमेरा गुलजार। तो मुझे ये बताएं, घर के अंदर कोई है ऐसा शरारती बच्चा जिसको आपने सिर्फ अपनी जुबान के साथ वार किया हो? सारे जुबान से ही वार खाते हैं। 5 मेरी बेटियां, 6 थी, एक डेथ हो गई ठीक है, और 5 हैं, फिर 3 नवासे हैं, सही है। फिर ये भांजियां, भतीजे, सब मेरे कजन्स वगैरह सब सही। मुझसे छोटे हैं। हाँ, और सब मुझसे डरते हैं। सब डरते हैं। क्या बात है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, सब मेरी बात मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सही क्या बात है। चचा के बच्चे, क्या चाचियों, उनके मामुओं फूफियों के, ठीक है। सबके। क्या वजह यार, क्यों सारे इनकी बात मानते हैं? बस इन्होंने अपना वो पहले वाला डंडा संभाल के रखा हुआ है क्या? फैमिली की जान है। वो एक डंडा होता है ना जिसमें टेप लगी होती है। नहीं नहीं, फैमिली की जान है ना, फैमिली प्यार करती है, सबसे बड़ी है। बड़ी है। हाँ, रौनक है घर की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गलत कभी कहा ही नहीं। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बड़ी क्यूट और बड़ी अच्छी फैमिली है। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप जो है हमें याद रखें हमेशा। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, पूरी टीम को आपकी। थैंक यू सो अल्लाह मच। ताला थैंक आप यू। लोगों के काम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता आमीन। और हमें व्यूज आ हमारे लिए भी यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत दे आमीन। बच्चों की खिदमत करने की। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं एक सिंगल मदर थी। हाँ, और मैंने अरे वाह। 2007 से फिर तो ये और बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आमना। आमना क्या करती है? मैं स्टडी करती हूँ। आमना किस क्लास में स्टडी करती है? मैंने 9th की पेपर दिए, 10th में हुई हूँ। 10th में हुई है। अच्छा, तो ये बताओ कि भाई डेफिनेटली गर्मी है और एसी सिर्फ एक कमरे में चल रहा है आजकल, ऐसा ही है। तो अगर आपको चूज करना हो अपनी प्राइवेसी और एसी वाले कमरे में से, तो क्या चूज करोगी? एसी वाला कमरा। क्यों? क्योंकि गर्मी में नहीं रहा जाता, प्राइवेसी तो है नहीं कोई। प्राइवेसी क्यों नहीं है भाई? क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं होती ना। अच्छा, स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं होती, या फिर देसी जो लोग होते हैं, देसी जो फैमिली होती है, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं होती? नहीं, प्राइवेसी चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए भाई? इंसान को पढ़ने के लिए प्राइवेसी चाहिए होती है, अपना फेवरेट शो देखने के लिए प्राइवेसी चाहिए होती है कि भाई मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कार्टून देख रही हूँ। पढ़ने के लिए हो सकता है, ड्रामा तो हम हैंड लगा के भी देख सकते हैं। हाँ, हैंड फ्री लगा के भी देख सकते हैं। तो घर वाले परेशान नहीं करते कि यार तुम इतना फोन यूज कर रही हो, तुम्हें मसला क्या है, एसी वाले कमरे में लेट के तो तुम लाइट क्यों ऑन कर रही हो, इस तरह का नहीं कुछ कहते? करते हैं, लेकिन घर वाले की कौन सुने। लेकिन फिर भी हवा तो लग रही है ना ठंडी। ये तो बात है। आमना को कोई शौक है कि शायरी का, कोई गाना गाने का, किसी चीज शायरी का? तो फिर मुझे कोई अच्छी सी गजल सुनाओ। गजल तो नहीं याद मुझे, लेकिन शेर याद है। चलो शेर सुना दो आप। आमना के साथ हमारा हुआ आमना सामना, अब आमना हमें सुनाएगी एक अच्छा सा शेर। क्या शेर सुनाऊं? कोई भी सुनाऊं? पंखुड़ी के गुलाब की सी। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अच्छा जी, है क्या? क्या मतलब? है क्या आसमान? और मतलब आपको हमेशा तरक्की करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रुक गए तो अल्लाह ताला तो आपके लिए असबाब पैदा करते हैं। आमना की ये सारी फैमिली है ना जी, है ना? चलो, वो कौन है? वो मेरी बड़ी मम्मा है। बड़ी मम्मा है। बड़ी मम्मा मतलब खाला, बड़ी खाला। ओह, क्या मैसेज देंगी आप उनको? मैं उनको मतलब उनको एक लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है उनकी पर्सनैलिटी को। क्या पर्सनैलिटी है उनकी, बताओ एक लाइन में। मतलब इनके बगैर हमारी फैमिली अधूरी है। मम्मा के बारे में क्या कहेंगी? मम्मा तो सबको बहुत प्यारी होती है, मम्मा के बगैर तो जिंदगी नहीं होती कोई। हाँ, लेकिन फिर भी कोई तो बात होगी ना जिसपे मम्मा बेलना भी उठा लेती हैं। नहीं, मम्मा मतलब थोड़ी सी मुझे लगता है कि मेरी मम्मा इस दुनिया में सबसे मासूम है। अच्छा, ये बताओ कि मामा का फेवरेट औजार क्या है, हैंगर या फिर बेलना? जूती। सच बोल दिया लड़की ने, मजाक मजाक में। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। प्यारा सा तोहफा मैं आपको देना चाहती हूँ, एक प्यारा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, वो आप अकेले में कर लेना बात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नवेरा। आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा और नवेरा, आज का हमारा सवाल है, हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि गर्मियों के क्या हालात चल रहे हैं।
भाई मैं तो बाइक चलाती हूँ, राइडर हूँ, तो ऑफिस आना जाना होता है तो मतलब सही पता चलता है अब गर्मी का, आने में भी और जाने में भी, दोनों में। एक्सट्रीम हीट वेव्स चल रही जी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हेलमेट आपकी अपनी बाइक है? जी यार मतलब कैसे कॉन्फिडेंस, खवातीन तो बहुत डरती है बाइक राइड करने नहीं, पहले मैं भी डरती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब जाहिर इंडिपेंडेंसी भी चाहिए होती है और टाइम पे आना जाना ऑफिस में, तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है। अब भाइयों की हमेशा हर रोज उठ के मिन्नत नहीं की जाती कि मुझे छोड़ो ऑफिस, छोड़ो ऑफिस, छोड़ो। मैंने तो बहुत करके देख लिया ना, पूरा साल 1.5 साल मैंने यही किया है। ऐसे उसके ही बाद किया। फिर मैंने ये डिसीजन फिर मैंने जब बेटा तू घर बैठ, मैं जा खुद ही चली जाऊंगी। जी ऐसे ही है। हाँ, अब तुम लोग भी अपना सालन खुद गर्म करो, हम अपना रास्ता खुद नाप जी लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ और स्टडी करती हूँ। और साथ में शॉपिंग है? मैं जॉब करती हूँ, स्टडी करती हूँ और साथ में सैलरी आते ही शॉपिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है भाई, खवातीन को पता होना चाहिए कि उनके पैसे अच्छे इस्तेमाल में आ रहे हैं, जी है ना? बिल्कुल ऐसे अच्छे इस्तेमाल में कर लेते हैं कि बाद में जरूरत की चीजों पे भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं बचते। इतना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इतना अच्छा इस्तेमाल इतना अच्छा, इतनी अच्छी जगह पर संभाल लेते हैं, हमें ही नहीं मिलते। हमें वापस दोबारा मिलते हैं। सही है। महीने में कितनी दफा शॉपिंग करना चाहती हैं आप? जब तक सैलरी खत्म नहीं होती है हस्बैंड की, तब तक शॉपिंग ही शॉपिंग करना। तो बाकी का टाइम क्या होगा? बाकी का टाइम मैं खुद भी जॉब करूंगी ना, फिर सूखी रोटी पे गुजारा करूंगी। हाँ, वो कहते हैं ना कि अब आपका लाइफ पार्टनर प्यारा हो ना, तो आप उसके साथ लगा लगा के भी रोटी खा लेते हैं। नहीं वो वैसे वाला बात साहब। भी नहीं है ये। सूखी रोटी में तो हलक से नहीं नहीं, उतरती हम है ना वो चटोरा सारी। ढूंढेंगे ताकि वो उसका खुद भी उसका चस्का पूरा उतरेगा, साहब हमें भी करवाता रहेगा। तो हम वो खुद भी फूडी होगा, हम भी फूडी जी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। देख लो कितने समझदार, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हमारा आधा पैसा खाने पे जाता है, आधा शॉपिंग पे जाता है, यही है। खवातीन के दुख है। थैंक यू सो मच यार, एक प्यारा सा तोहफा मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ ताकि आप लोग हमेशा हमें अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू। तो जी जाने का वक्त हो गया है, और जाने से पहले हमारा जो आज का सवाल था वो हमने ये पूछा कि अगर आपको इस शदीद गर्मी में चूज करना पड़े एसी वाला कमरा या फिर प्राइवेसी, तो आप क्या चूज करेंगे? आप भाई जो भी प्यारे दोस्त मेरे मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि इन दो ऑप्शंस में आपकी प्रायोरिटी क्या होने वाला है। साथ ही साथ भाई मैंने सुना था किसी सियारे से कि वो कह रहा था जी कि अगर आप गर्मी और बिस्ती के बारे में जितनी बात करते हैं ना, आपको उतनी ज्यादा फील होने लगती है। और आज इस चीज का मैंने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और ये बात सच है भाई। आज गर्मी के बारे में बात की है और क्या गर्मी लगी है भाई। तो मैं तो साइन ऑफ करने वाली हूँ, मैं तो आपको बोलने वाली हूँ खुदा हाफिज। लेकिन आपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई जगह पर नए दोस्तों के साथ, और आमना आदिल को दे इजाजत। खुदा हाफिज।